दादी ने लक्ष्मी के लिए बहुत सारे पटाखे लाने के लिए कह दी हाँ, और बुआ मारेगी लक्ष्मी को थप्पड़ और नीलम चलाएगी लक्ष्मी के सामने लक्ष्मी को डराने के लिए लाइटर, जिसे डर कर लक्ष्मी भागेगी पूरे घर में और शालू डांटेगी नीलम को और अपनी बहन लक्ष्मी के लिए लगाएगी शालू नीलम को फटकार। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम ऋषि को ढूंढती हुई दादी के कमरे में पहुंच जाएगी, तभी लक्ष्मी को कहेगी कि दादी दिवाली आ रही है ना, तो मुझे भी बहुत सारे पटाखे चाहिए। तभी यह सुनकर दादी लक्ष्मी के लिए पटाखे लाने के लिए हाँ कह देगी और कहेगी कि मैं तेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आऊंगी, तो फिक्र मत कर। जिसे सुनकर लक्ष्मी दादी को गले लगा लेगी। और लेकिन जब ओबोरे हाउस में नीचे नाश्ते का टाइम होगा और लक्ष्मी का बच्चा वाला दिमाग होने की वजह से लक्ष्मी करिश्मा बुआ के बाजू में बैठी होगी और लक्ष्मी को चम्मच यानी स्पून से खाना नहीं आ रहा होगा, तभी लक्ष्मी अपने हाथों से कटोरी उठाएगी। तभी गलती से लक्ष्मी से कटोरी में रखी हुई दाल करिश्मा बुआ के ऊपर गिर जाएगी, जिसे देखकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और काफी गुस्से से करिश्मा बुआ लक्ष्मी के सामने देखेगी और चिल्लाकर कहेगी डैम गॉड लक्ष्मी, ये तुमने क्या कर दिया। जिसे सुनकर लक्ष्मी ऊपर कमरे की ओर भागने लगेगी और तभी करिश्मा बुआ लक्ष्मी को रोकती हुई लक्ष्मी के सामने आ जाएगी और लक्ष्मी का सीढ़ियों के पास हाथ खींचकर लक्ष्मी को थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी। और लेकिन तभी मलिष्का करिश्मा बुआ को थप्पड़ मारने से रोक लेगी, जिसे देखकर नीलम, शालू, आयुष, पानी को काफी बड़ा झटका लगेगा। और तभी नीलम लक्ष्मी को डराने के लिए अपनी साड़ी से लाइटर निकालेगी और लक्ष्मी के सामने लाइटर लेकर अचानक से चली जाएगी और नीलम लक्ष्मी के मुंह के सामने अचानक से लाइटर जला देगी, जिसे देखकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी बेचारी आग से डरने की वजह से आगे आगे चिल्लाकर पूरे घर में भागने लगेगी, जिसे देखकर सोनिया, करिश्मा बुआ लक्ष्मी का मजाक उड़ाती हुई हंसने लगेगी। और तभी ऋषि लक्ष्मी को संभालने के लिए लक्ष्मी के सामने आ जाएगा और लक्ष्मी को कस के पकड़ लेगा और ऋषि लक्ष्मी को अपने बाहों में भरकर लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी आग नहीं है, वो छोटी सी बत्ती थी, उससे हमें कोई खतरा नहीं है, तुम प्लीज लक्ष्मी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम्हारा ऋषि है ना। यह सुनकर लक्ष्मी चुपचाप ऋषि को गले लगाकर चुप रहेगी, जिसे देखकर आयुष, पानी, शालू को काफी बड़ा शौक लगेगा और अपनी बहन लक्ष्मी के लिए शालू नीलम के सामने आवाज उठाकर नीलम को कहेगी कि आंटी बस, आपने अपनी सारी हदें दी के लिए पार कर दी है। आपको अच्छे से पता है कि दी को आग से डर लगता है, फिर भी आपने दी के सामने लाइटर को क्यों जलाया। तब यह सुनकर नीलम कहेगी कि मुझे क्या पता कि वो लाइटर की भी आग देखकर भागने लगेगी। तभी शालू कहेगी झूठ मत बोलिए, आपको अच्छे से पता था कि लक्ष्मी दी को फ्लेम से यानी कि आग से डर लगता है, जिससे डरकर लक्ष्मी दी भागने लगती है। यह सुनकर नीलम अपना सर झुकाकर कुछ बोल नहीं पाएगी और शालू कहेगी नीलम आंटी अब आप ध्यान रखिएगा, ये गलती मेरे दी के साथ अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। जैसा सुनकर नीलम कहेगी तुम मुझे धमकी दे रही हो, मिसेस नीलम ओबेरॉय को धमकी दे रही हो। अरे शालू तुम्हारी औकात देखी है, अपने संस्कार और मर्यादा तो भूल गई हो। तभी शालू कहेगी हाँ मैं भूल गई हूँ, अपने संस्कार और अपनी मर्यादाओं को भूल गई हूँ, सिर्फ अपनी दिल लक्ष्मी के लिए। लेकिन आप क्या भूली है, आपको नहीं पता, आप अपनी ममता भूली है। अपने बेटे के लिए आपने किया ही क्या है। आपको अच्छे से पता है कि लक्ष्मी दी को आप चोट पहुंचाओगी या परेशान करोगी तो चोट सिर्फ लक्ष्मी दी को नहीं बल्कि ऋषि जीजू को भी लगेगी। यह सुनकर नीलम का सर शर्म से झुक जाएगा और शालू नीलम को फटकार लगाकर सही करेगी क्या नहीं, और लक्ष्मी के साथ इतना बुरा होगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, और ऐसे घर से ऋषि को लक्ष्मी को लेकर निकल जाना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।